3 मिनट के अंदर द हिंदू की न्यूज हम लोग कवर करेंगे गाइस, सो फटाक से लेक्चर को लाइक कर दो। और सबसे पहली न्यूज में बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए बुलाया है, चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत और बेहतर बनाने के लिए। सो तृणमूल कांग्रेस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात करी है, वोटर आईडी की डुप्लीकेसी की बात करी है, क्योंकि आज की डेट में वोटर आईडी के डुप्लीकेशन के इशूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन ने यूएसए की मदद से रशिया के साथ 30 दिन का शांति समझौता साइन किया है, बट अभी भी रशिया ने हामी नहीं भरी है। तो क्या ये सिर्फ एक छोटी सी सुलह है या असली शांति की शुरुआत है, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है कि कंपैशन यानी कि करुणा से ट्रीटमेंट का असर तेज है और डॉक्टर और पेशेंट का बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो तो जल्दी जो है वो पेशेंट ठीक हो सकता है। तो यानी कि सिर्फ दवा ही नहीं, दुआ से भी या दया से भी जो है वो ट्रीटमेंट होगा, और ये संभव हो रहा है आज की डेट में। स्टैनफोर्ड और जॉन्स हॉपकिंस की स्टडी भी इसे सपोर्ट करती है, और आपको पता ही है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर दुआओं पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो ये तो अब इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का असर जो है वो छा रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया बिजनेस करप्शन सर्वे 2024 ने दिखाया है कि इंडिया के अंदर बिजनेस को चलाने के लिए बहुत ज्यादा रिश्वत देनी पड़ती है। और क्या वन नेशन वन बिजनेस आइडेंटिटी सिस्टम बिजनेस को करप्शन फ्री होने से बचाएगा, या फिर इसके अंदर और कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। मार्क कैर्नी नए प्राइम मिनिस्टर कनाडा के, ये हो सकता है इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को और मजबूत बनाने में मदद करें। नेक्स्ट न्यूज काफी बड़ी आ रही है, आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि हाउस होल्ड डेट जीडीपी से तेज बढ़ रहा है, मतलब कि हमारा कर्जा जो है वो हमारी जीडीपी से तेज बढ़ रहा है। तो ये विकास है या आर्थिक मुसीबत, तो ये आप जानते हैं कि एक बड़ा संकट है जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कमाई से ज्यादा कर्जा अगर होता है तो नुकसान की तरफ ही चीजें जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज, नया इमिग्रेशन बिल आया है, अब फॉरेन विजिटर्स के लिए ज्यादा सख्ती बढ़ गई है। इवन इलीगल एंट्री अगर होती है तो एयरलाइंस को खुद करना होगा डिपोर्टेशन का खर्चा। तो क्या ये बिल सुधारेंगे सिक्योरिटी या बढ़ाएंगे कॉम्प्लिकेशन, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। नेक्स्ट न्यूज, मॉरिशियस ने गाइस हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। पहली बार किसी भारतीय को यह सम्मान मिला है। मोदी जी ने भी मॉरिशियस की मिट्टी से रिश्ता और गहरा कर दिया है। ओसीआई कार्ड्स, बनारसी सिल्क साड़ी और महाकुंभ का पवित्र जल गिफ्ट किया है। तो क्या ये विजिट नए ट्रेड और सिक्योरिटी रिलेशंस को बूस्ट करेगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। नेक्स्ट न्यूज, साइमल्टेनियस इलेक्शंस बिल पर बड़ा विवाद सामने आया है। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा बिल इलेक्शन कमीशन को बिना डेडलाइन वाले अनलिमिटेड पावर्स दे रहा है। कांग्रेस ने भी विरोध किया। 1991 पंजाब इलेक्शंस का हवाला दिया। अब सरकार ने पब्लिक कंसल्टेशन शुरू किया है। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है, तो जानने के लिए इसी चैनल पर जुड़े रहें। तो ये पूरी अपडेट्स थी गाइस द हिंदू की, और इसी प्रकार से अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यूपीएससी के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए हर एक टॉपिक के, हर एक न्यूज के, इवन और जनरल स्टडीज के टॉपिक के, तो आप हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय श्री महाकाल।